अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अवाम से चंद शरपसंदों ने शरारत की बिना पर शरारत फैलाने की वजह से शरपसंदों ने शरारत करने की ये बुनियाद पर इन्होंने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगाकर इस मस्जिद को शहीद करने का इरादा किया था। अल्लाह का करम और एहसान हुआ कि इन इरादों को अल्लाह ताला ने नाकाम कर दिया, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो रीजनल कमिश्नर ने जो आर्डर दिया वो गैर क़ानूनी आर्डर था, क्योंकि यहाँ के कागजात लीगल हैं और डॉक्यूमेंट वो एकदम सही हैं, तो इसके बावजूद गैर क़ानूनी आर्डर किया था। तो हमने, हमारे एमएलए एम कृष्णप्पा साहब ने और उनके बेटे प्रिया कृष्णा साहब ने, मैं उनका शुक्रगुजार, उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता हूँ कि इन दोनों का, कि उन्होंने जोनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, इनको बात करके जॉइंटली सर्वे कराने का हुक्म दिया। तो उसके बाद हमने इन लोगों को लगा कि जोनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और चीफ इंजीनियर, हमारे विजयनगर डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और इनमें, और हम फैज़ुल बाक़ियत इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट की कमेटी के जॉइंटली सर्वे कराया हमने। तो करने के बाद तो यहाँ पे प्यास से उन्होंने, उनका क्लेम था कि इसमें 225 फीट जगह आनी थी, उनका क्लेम था बीबीएमपी वालों का। तब यहाँ से सर्वे करने के बाद में तो हमारी जगह 2835 अड़ी जगह है, तो फिज़िकल आके 2520 अड़ी जगह है यहाँ पे। तो हमारे अलखुबा मस्जिद वालों को ही 320 अड़ी कम जगह रही है। तो उन्होंने ख़ुद देखा, तो उनके पीछे जद्दोजहद की, बोला हकीकत सही क्या है, हक़ क्या है, वो रिपोर्ट दो तुमने, हमारा कोई ज़्यादती ज़रूरत नहीं, हमारा क्या है, सही क्या है वो रिपोर्ट दो। तो ये कहने के बाद उन्होंने सही रिपोर्ट दिया। तो रिपोर्ट के साथ साथ हमारी मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने, हमारी कमेटी वालों ने, माशाल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस कमेटी के अहबाब छोटे मोटे, इसमें छोटे मोटे कारोबारी भी हैं, इन्हें काम धंधा सब छोड़ के मेरे साथ में आके दिन रात वक्त दिए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त देने के साथ साथ काम मुकम्मल पूरा हुआ। कितने अरसों की? 30 साल, हाँ 30-35 साल की मस्जिद है। तो और कहाँ तक इस मस्जिद को ले जाने का प्लान है? नहीं, इंशाअल्लाह आप सबकी दुआओं से बहुत जल्द इस मस्जिद का काम दोबारा तामीर शुरू होगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह आसान कर इस काम को। नहीं, यहाँ पे मुसलमानों की आबादी है, यहाँ कम से कम 300-400 घर हैं, मुसलमानों के 300-400 घर हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो आजू बाजू के जो हमारे पड़ोसी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उन्हें ऐसा कुछ नहीं है, चंद शरपसंदों ने, चंद शरारतों करने वाले। और यहाँ हमारे कर्नाटक का माहौल भी बहुत अच्छा है और बेहतरीन माहौल है। यहाँ हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, सब भाईचारागी अपना रहे हैं। हम भाई बन के चल रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं अवाम से इस वक्त, हमारे अवाम सब जानती है आज हिंदुस्तान के हालात क्या हैं। इस वक्त हमारे अवाम को मैं अपील करता हूँ कि आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और प्यार मोहब्बत कायम करें और ये एकता होके चले। रहीम, अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, मैं मस्जिद अलखुबा होसागढ़ी विजयनगर बेंगलोर यहाँ से बात कर रहा हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी। मैं थोड़े दिन पहले जो हमारा रीजनल कमिश्नर बेंगलोर से आर्डर हो गया कि इस मस्जिद को शहीद कर दिया जाए, तो इस रिपोर्ट को, इस बीबीएमपी को ऑर्डर कर दिया। तो हमने इस आर्डर को लेके हाई कोर्ट में गए थे, उधर भी स्टे आर्डर मिला। और रीजनल कमिश्नर के रीजनल केएटी कर्नाटका अपीलेट ट्रिब्यूनल यहाँ भी गए थे हम, और हमना परमानेंट स्टे आर्डर मिल गया है। तो इसीलिए मैं आवाम से इत्तला करता हूँ कि ये हमारे मस्जिद के ऊपर अब कंप्लीट ये केस क्लोज़ होने तक कोई परेशानी नहीं है। ये इत्तला देने के लिए आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग इत्मीनान से रहें। एरिया के एमएलए
कृष्णप्पा साहब और उनके फर्जंद प्रिय कृष्णा साहब और हमारे एरिया के अब्दुल मालिक बेग साहब ने हमने भरपूर मदद किया है, ऑफिसर्स को बात करके और लायर साहब ज़बीउल्लाह साहब से बात करके, और भाई ये सारा मामला को एक कंट्रोल में लेके आए ये जो अब्दुल मालिक बेग साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपको ये इत्तला दे रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुज़ुर्गों, भाइयों, माँ बहनों और नौजवानों, एक ज़रूरी ऐलान। चंद दिनों पहले होसड़ी विजयनगर के अंदर मस्जिद अल खुबा के बारे में चंद शरपरस्तों ने शर फैलाने की भरपूर कोशिश की। गैर क़ानूनी तौर पर मस्जिद डेमोलिशन आर्डर लेकर आए थे, मगर ऐसे ना हुआ। अल्लाह के फजलो करम से हमारे विजयनगर एमएलए एम कृष्णप्पा साहब और उनके फर्जंद जनाब प्रिया कृष्णा साहब और कांग्रेस लीडर अलहाज अब्दुल मालिक साहब, इन्होंने इनकी कोशिश और मेहनतों से भरपूर हक़ का साथ दिया और दिन रात इन लोगों ने मेहनत करके मस्जिद को बचाया। हमारे पास हर डॉक्यूमेंट क़ानूनी तौर पर सही है होने के बावजूद रीजनल कमिश्नर बीबीएमपी ने गैर क़ानूनी डेमोलिशन ऑर्डर दे दिया था। बाद में क़ानून के तहत हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला, रिट पिटिशन नंबर 13324 ऑफ 2022 LBBMP, और KAT से भी स्टे मिला, कर्नाटका अपीलेट ट्रिब्यूनल से स्टे ऑर्डर मिल गया और केस मुकम्मल होने तक स्टे ऑर्डर रहेगा। इंशाअल्लाह अनक़रीब हक़ का फ़ैसला होगा। मस्जिद अल खुबा कमेटी की तरफ से आवाम को इत्तला देते हैं कि हम अब कोई परेशानी वाला मामला नहीं है। इंशाअल्लाह हर आदमी से गुजारिश करते हैं कि अपने मखसूस दुआओं में दुआ करें। हम कमेटी वालों की तरफ से अल्लाह का शुक्रिया अदा फरमाते हैं और MLA कृष्णप्पा साहब, प्रिया कृष्णा साहब और जनाब अलहाज मालिक बेग साहब के शुक्रगुज़ार हैं। और हमेशा हमारी कमेटी वालों की तरफ से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी दिली ख्वाहिशात पूरी करे और लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। और इन तीन लोगों ने कोई कसर न छोड़ी कामयाब होने तक, और इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे MLA साहब का है और अलहाज मालिक बेग साहब का। इन्होंने BBMP से ऐसी रिपोर्ट लाई कि वो रिपोर्ट से हमें स्टे ऑर्डर मिल गया कि यहाँ पे क्या है, ना कोई पैसेज है ना कोई सेट नंबर 14 है। बहुत बेहतरीन रिपोर्ट मालिक भाई ने BBMP ऑफिशियल से लेकर आए इधर रिपोर्ट, और इन्होंने लीगल रिपोर्ट, और जो है 8 से 9 इंजीनियर्स को इधर बुलाकर सर्वे कर पूरा क्या है माप कर, जो है 2835 स्क्वायर फीट हमारी सेल डिट के हिसाब से है, तो एक्चुअल 2500 चिल्लर ही इधर आता है और 200 से 300 स्क्वायर फीट इधर हम लोगों को ही कम है जगह, तो कहाँ से दें। तो क्या है, ये गैर क़ानूनी ऑर्डर है और इससे बहुत झटके लड़के मालिक साहब ने BBMP से वो ऑर्डर इंजीनियर्स को डायरेक्शन ये करके उन्होंने ऑर्डर कराया है। सो सही हक़ का फ़ैसला होगा और कभी भी हक़ का साथ दिए हैं, और जो है इन्होंने क्या है शहीद होने से हमारी मस्जिद को बचा लिया। अल्लाह ताला अब्दुल मालिक बेग साहब को उम्र में दराज़ी दे और इंशाअल्लाह बहुत कामयाब होंगे इंसान। और ये जो है आज जो बदौलत यहाँ नमाज़ें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, इनकी बदौलत है। इंशाअल्लाह इनको बहुत लंबी उम्र अता फरमाए अल्लाह ताला और इनके दिली ख्वाहिशात सारे पूरी हों। हम कमेटी वालों की तरफ से, सबकी तरफ से इनका शुक्रिया अदा कराते हैं हम लोग जी।